हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से बचने के लिए लोगों को आग, रूम हीटर और ब्लोअर जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। रूम हीटर और ब्लोअर कमरे को गर्म तो रखते हैं, लेकिन कई तरह की परेशानियों का भी सबब बन जाते हैं और जानलेवा तक साबित हो जाते हैं, जिनसे बचना जरूरी है। तो आइए अब ये समझ लेते हैं कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के अधिकांश इलाकों में शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन शहरों में आग की व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश लोगों को रूम हीटर और ब्लोअर जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। रूम हीटर और ब्लोअर कमरे को गर्म तो रखते हैं और ठंड से राहत भी मिलती है, लेकिन इनसे कई तरह के नुकसान और हादसे भी हो सकते हैं, जिनमें ये प्रमुख है। बंद कमरे में लगातार हीटर चलने से ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, दम घुटना या फिर बेहोशी हो सकती है। लोहे या प्लास्टिक के हीटर को अधिक देर तक चलाने से आग लग सकती है। अधिक देर तक चलाने से शॉर्ट सर्किट का भी खतरा रहता है। हीटर के सामने या ऊपर कोई चीज छूने से आग लग सकती है। कंबल, रजाई, कपड़ा, कागज छूने से आग लग सकती है। हीटर में पानी या कोई भी लिक्विड गिरने से करंट लग सकता है। अब ये समझ लेते हैं कि लगातार रूम हीटर के सामने बैठने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। लगातार रूम हीटर के सामने बैठने से स्किन प्रॉब्लम या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सांस लेने में परेशानी या दम घुट सकता है। सिर दर्द या आंखों को नुकसान हो सकता है। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। छोटे बच्चे या पालतू जानवरों को चलने का खतरा रहता है। रूम हीटर की जगह पर अंगीठी जैसी चीजों को उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है। अब ये समझ लीजिए कि अंगीठी का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंगीठी जलाते समय घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर बिल्कुल न सोएं। अंगीठी जलाने के बाद उससे उचित दूरी बनाए रखें। अंगीठी के पास प्लास्टिक, कपड़ा, कागज जैसी कोई भी चीज न रखें। बच्चों या जानवरों को अंगीठी के पास न जाने दें। अब ये भी बता देते हैं कि ऐसे हादसों से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जब भी हीटर का इस्तेमाल करें तो कमरे में एक कटोरे में पानी भर कर रख दें। हीटर का एक सही टेम्परेचर सेट कर दें या कुछ देर बाद बंद कर दें। हीटर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सर्विसिंग जरूर करवा लें। जब भी हीटर चलाएं तो कमरे के दरवाजे और खिड़की खोल दें। इससे कमरे में हवा साफ और ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में हीटर का इस्तेमाल टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए करें। अब ये भी समझते चलते हैं कि खान पान के जरिए कैसे रूम हीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। गलन वाली ठंड में खान पान के जरिए शरीर को गर्म रखें। शरीर में गर्माहट रखने वाली चीजें खाएं। अंदरूनी ठंड भी नहीं लगेगी, हीटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शहद और घी का इस्तेमाल ज्यादा करें। गुड़ और दालचीनी का इस्तेमाल बढ़ा दें। खाने में सरसों और तिल के तेल का इस्तेमाल करें। अदरक और केसर का उपयोग बढ़ा दें। शीतलहर, गलन और ठिठुरन वाली ठंड से बचने के लिए हमें आग का सहारा तो लेना ही पड़ता है, पर अगर इन बातों को ध्यान रखें तो आग और रूम हीटर के कारण होने वाले हादसों को बहुत हद तक रोका जा सकता है। टीम